से जा चुके हुए थे। शायद उनको पता था ये कार्रवाई होने वाली है और आज पाकिस्तान ने यानी कल पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर वो सर्जिकल स्ट्राइक्स भी कर दी हैं। बनाते हैं उनका है कि वो किस तरह से इस काम को रोकते हैं या वो किस तरह से अपने आप को इस सारे झंझट से दूर रखते हैं। लेकिन सीएन बेस्ड स्ट्राइक्स की हैं जो कि पाकिस्तान कहता है कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी एंड बलोच लिबरेशन फ्रंट के जो ग्रुप्स थे उन पे टारगेट किया गया और ईरानी भी यही कहते हैं कि नॉन ईरानियंस के ऊपर स्ट्राइक्स हुई हैं। आने के बाद तो आप सब जानते ही हैं कि बहुत से चेंजेस ऐसे हैं जो कि सऊदी अरब में आए हैं और उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो कि पहले सऊदी अरब में अलाउड नहीं थी, लेकिन अब सऊदी अरब ने उन सब बातों की इजाजत दी है जिसपे की सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज हुई है। तार साहब आपको पता है अमेरिका ने भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज की, इंडिया ने भी अटैक किया, अब ईरान की आ गया, लेकिन वो कहते हैं अपने ही पाकिस्तानी कहते हैं कि हमें करना ही नहीं चाहिए था, हमें बर्दाश्त करना चाहिए था। My pleasure. Thank you, Chima. Thank you so much. थैंक यू। तार साहब इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के इस खित्ते के अंदर। आपने नोट किया होगा कि ईरान ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक किया, उस पर हमने उस दिन डिस्कशन की थी और कल तार साहब पाकिस्तान ने ईरान के एम्बेसडर को एक्सपेल कर दिया जो कि ऑलरेडी मुल्क से जा चुके हुए थे। शायद उनको पता था ये कार्रवाई होने वाली है और आज पाकिस्तान ने यानी कल पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर वो सर्जिकल स्ट्राइक्स भी कर दी हैं, प्रिसीजन बेस्ड स्ट्राइक्स की हैं जो कि पाकिस्तान कहता है कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी एंड बलोच लिबरेशन फ्रंट के जो ग्रुप्स थे उन पे टारगेट किया गया और ईरानी भी यही कहते हैं कि नॉन ईरानियंस के ऊपर स्ट्राइक्स हुई हैं। तार साहब एक तो आप इसको कैसे देखते हैं, एक तो खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से, और दूसरा तार साहब ये भी कमेंट कीजिएगा कि हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो फौज को लेट डाउन करना चाह रहे थे और कहते थे कि शायद फौज ये कर नहीं सकती, बल्कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने सुनने में आया कि कल जेल में ये कहा कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक करके गलत किया है। एक तरफ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज हुई है, तार साहब आपको पता है अमेरिका ने भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज की, इंडिया ने भी अटैक किया, अब ईरान की आ गया, लेकिन वो कहते हैं अपने ही पाकिस्तानी कहते हैं कि हमें करना ही नहीं चाहिए था, हमें बर्दाश्त करना चाहिए था। इस पर भी तार साहब जरा कमेंट कीजिएगा, कैसे देखते हैं आप? चीमा साहब, मैं ये जो दो चीजें हुई हैं, ईरान ने अटैक किया फिर पाकिस्तान ने किया, इसको डिफरेंट एंगल्स, दो तीन जो डिफरेंट एंगल मेरे ज़हन में है मैं उनको बयान करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसको कोशिश करने से पहले सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूं कि मैं जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है मैं उसको सपोर्ट करता हूं। उसको ये जरूरी था फॉर स्टेट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, बहुत जरूरी था। और यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैं ये भी ख्वाहिश रखता हूं कि टीटीपी अगर पाकिस्तान के अंदर आके करती है तो पाकिस्तान की अफवाज को उनको भी चेज करना चाहिए और उनको भी जाके अफगानिस्तान के अंदर घुस के उसका जवाब देना चाहिए। अब मैं जो एंगल्स, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये जो जवाब दिया गया हाईली कोऑर्डिनेटेड, अल जजीरा ने इसको जो लिखा है हाईली कोऑर्डिनेटेड था, इंटेलिजेंस बेस्ड था और उसके बाद ये है कि जो वहां पे 9 लोग मारे गए हैं वहां पे उनको जब ईरान ने कहा कि देवर नॉन ईरानियन सिटीजन, इसका मतलब यह है कि उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि उनकी सॉइल इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये तो उस पर कन्फेशन हो गया। ऑपरेशन मर्ग सर मचार इसका नाम था, डेथ टू सर मचार, जो वहां पे टेररिस्ट है उन्होंने अपना नाम ये उनको दहशतगर्द सर मचार। और सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा कि इस पे तो मैंने तो खैर इस पे बड़ी रिसर्च की है कल परसों से, इट इज पार्ट ऑफ द डिस्कशन, हर जगह पे चल रही है। इसमें जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चीजें थी जो पाकिस्तान की सालबियत और उनकी पाकिस्तान की स्टेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, रिटेलिएट करना, इसको बताना, वो बताना ये जरूरी था कि अगर हमें बिल्कुल इराक और सीरिया ना समझा जाए, क्योंकि ईरान ने जब ये हमले किए थे तो उन्होंने 3 मुल्कों के ऊपर हमले किए थे जिसमें इराक, सीरिया और पाकिस्तान था। तो हाउ डेयर यू टेक पाकिस्तान एज अ इराक और एज अ सीरिया? दिस इज नॉट, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा किया गया है जो जवाब दिया गया है। पाकिस्तान की आर्मी का जो मोराल बेहतर होगा इससे, पाकिस्तानी कौम का मोराल इससे बेहतर होगा और सिग्नल जाएगा खिते के अंदर कि डोंट यू डेयर ट्राई पाकिस्तान। ये बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ जवाब, मैं I'm very pleased with the response from the state of Pakistan, very और उसमें और फ्यूचर में मेरा ख्याल है इसको सिंबलाइज किया जाएगा कई चीजों के साथ। इस वक्त जो दूसरा तनाजर इसको इंटरनेशनल लेवल से जो मैं देख रहा हूं वो चीमा साहब पूरे इस खित्ते के अंदर नए ब्लॉक बन रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज के और वेस्टर्न ब्लॉक नए बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। उसमें मैं 2 चीजों की सिग्निफिकेंस उसको मैं बताना चाहूंगा। हमारे आर्मी चीफ का दौरा वॉशिंगटन डीसी का होना और एक कंप्रीहेंसिव दौरा होना। होता ना 1-2 दिन आते पेंटागन, 2-4 फौजियों को मिल जाते,
कोई नए हथियार देख जाते, यहाँ पे तो वो एक अलग चीज थी। हमारे आर्मी चीफ साहब का वॉशिंगटन डीसी के अंदर 1 हफ्ता रहना और नॉन मिलिट्री, नॉन डिफेंसिव जो एक रजीम से मिलना, ये सिग्निफाई करता है कई चीजों को। उसके बाद दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा सिग्निफाई करती है, वो डॉक्टर जयशंकर साहब का रशिया का दौरा था। बनाते हैं उनका है कि वो किस तरह से इस काम को रोकते हैं या वो किस तरह से अपने आप को इस सारे झंझट से दूर रखते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान बहुत प्रोमिनेंट तरीके से कैंप में जा चुका है सऊदी अरब और अमेरिका के। अब पाकिस्तान वही करेगा जो करने को उसे सऊदी अरब या फिर उसको कहा जाएगा अमेरिका की तरफ से। साथ साथ जो ईरान है वो इजराइल को तस्लीम करने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं है और अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो वो पाकिस्तान को रोकने की भी पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि सऊदी अरब तो बहरहाल अब किसी के काबू में नहीं रहा और एमबीएस के आने के बाद तो आप सब जानते ही हैं कि बहुत से चेंजेस ऐसे हैं जो कि सऊदी अरब में आए हैं और उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो कि पहले सऊदी अरब में अलाउड नहीं थी, लेकिन अब सऊदी अरब ने उन सब बातों की इजाजत दी है जिसपे इस्लामिक कंट्री के कई लोग, बल्कि चाहे इस्लामिक कंट्री ना भी हो लेकिन मुस्लिम जो हैं वो काफी परेशान है और उनका ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर इसके ऊपर तो हम बिल्कुल नजर रखेंगे और जैसे जैसे अपडेट्स मिलेंगी हम आपको देते जाएंगे। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी ईरान और पाकिस्तान जो है वो अब अपने साथ जो अपने टर्म्स है उनको सही लेके चलेंगे और आगे कोई इस किस्म की टेंशन नहीं होगी। लेकिन इस बात की कोई कंफर्मेशन किसी तरफ से हमें नहीं आई है कि ये सारे टर्म्स एकदम से सही कैसे होंगे और उसको सही लेके चला कैसे जाएगा। साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस जो है उसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है। जो भी फ्लाइट जो है या जो भी प्लेन जो है वो ईरान की तरफ से पाकिस्तान में आता है या क्रॉस करता है उसको मॉनिटर किया जाएगा, ये भी पाकिस्तान ने कहा है। बाकी एम्बेसडर्स तो एक दूसरे की कंट्री में वापस भिजवाई दिए गए। टेंशन बहरहाल बनी हुई है। चाइना के साथ साथ अब अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी, बल्कि टर्की की तरफ से भी, जिसमें वो यही कहा जा रहा है कि इस रीजन में मजीद टेंशन ना पैदा की जाए। मगर बात सारी ये है कि पाकिस्तान क्या फैसला करेगा। पाकिस्तान जो है जिस तरह से कैंप का हिस्सा रहा है, कभी भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की नहीं रही। क्या अभी भी पाकिस्तान उसी तरीके से बिहेव करेगा? क्या अभी भी पाकिस्तान जो है वो क्या ये बात को समझ सकेगा कि वो चाहे वो ईरान हो या चाहे वो भारत हो या कोई भी कंट्री हो उसके साथ जो है झगड़ा मोल ना ले। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चाहे भारत हो, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, इवन चाइना भी, पाकिस्तान के सारे पड़ोसी उससे नाराज हैं, तो यकीनन कोई ना कोई प्रॉब्लम तो फिर पाकिस्तान में होगी। लेकिन इस बात को सही तो तभी किया जाएगा जब हम इसको मानेंगे। जब हम मानेंगे ही नहीं तो फिर भला हम उसको सही कैसे कर पाएंगे। बात बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, हम करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना यह है कि जी वो मुल्क से गरीबी को खात्मा कर देंगे अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। मुझे तो इन पॉलिटिशियंस की समझ नहीं आती। अगर आपने मुल्क में से गुर्बत को खत्म करना है, लोगों को खुशहाल करना है, मुल्क के लिए कोई काम करना है, तो आप बगैर प्राइम मिनिस्टर बने भी कर सकते हैं। आखिर बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट और बहुत से ऐसे एक्टिविस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं जो